जब उग्रायुध भीष्म की माता को उठाने हस्तिनापुर पहुंचा, पांचाल के उग्रायुध ने एक धधकते चक्र को प्राप्त किया। उग्रायुध एक बहुत ही घमंडी राजा था। उसकी बुद्धि दुष्ट थी और वह हमेशा शत्रुता में लिप्त रहता था। वह लालची और स्वार्थी था। ये चक्र वास्तव में शक्तिशाली था। यह अजेय था और इसे शांत नहीं किया जा सकता था। ये चक्र एक शक्ति की तरह था। इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। जब शांतनु हस्तिनापुर के राजा की मृत्यु हो गई, भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की रक्षा के लिए कई तरह के उपाय किए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने हस्तिनापुर के राज सिंहासन का रक्षक घोषित किया था। कौरवों और पांडवों के जन्म से पहले ही उन्होंने हस्तिनापुर के कई शत्रुओं को मार डाला था। युद्ध रोकने के लिए उन्होंने युद्ध बंद करने और वंश की रक्षा करने की सलाह दी थी। तो उग्रायुध ने इसे पांचाल और कुरु वंश को फिर से एकजुट करने और कुरु पर शासन करने के अवसर के रूप में देखा। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा कहा तो भीष्म युद्ध की घोषणा कर देंगे। उसने भीष्म को एक संदेश भेजा। हे भीष्म, हे कुरुवंश के क्षुद्र, आपकी महान माता गंधकाली सत्यवती स्त्रियों में रत्न है। पत्नी के रूप में उसे अब मुझे प्रदान करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह राज्य सेनाओं और पृथ्वी के सभी रत्नों से समृद्ध है। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। यदि आप अपना राज्य, अपना जीवन या अपना वंश चाहते हैं तो मेरी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा आपको कोई शांति नहीं मिलेगी। उग्रायुध ने भीष्म से केवल इतना कहा कि वह सत्यवती से विवाह करना चाहता है। उसने कुरु पर विजय प्राप्त करने का अपना असली इरादा छिपाया। जब भीष्म ने संदेश पढ़ा तो उन्हें प्रस्ताव में एक जाल का संदेह हुआ। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि उग्रायुध कुरु पर शासन करना चाहता था। भीष्म क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने सत्यवती के छोटे बच्चों को हस्तिनापुर का सिंहासन देने का वादा किया था। उन्होंने अपने सभी सेनापतियों को सेना तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन उनके सलाहकारों ने उन्हें अलग तरीके से करने के लिए कहा। उन्होंने उनसे कहा कि पहले उन्हें दान और सुलह करके खुद को शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद भीष्म को पांचाल की ओर कूच करना चाहिए और उग्रायुध का वध करना चाहिए। शुद्धि की अवधि के बाद भीष्म उत्तर पंचाल की ओर बढ़े। अगले युद्ध में जन्मेजय उग्रयुध का पोता नहीं के नेतृत्व में नीपा वंश एक और पंचाल वंश के राजकुमार भी उग्रयुध में शामिल हो गए। भीष्म और उग्रयुध के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उग्रयुध को अपनी शक्ति का उपयोग करने का मौका नहीं मिला और भीष्म द्वारा मारा गया। भीष्म ने नीपा वंश के राजकुमारों को भी मार डाला। उसके बाद भीष्म ने सृंजय पंचाल की पूरी अगली पीढ़ी को मार डाला। उन्होंने केवल सोमक, पृष्ठा और दुर्मुख को जीवित रहने दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्तर पंचाल पर कुरु ने विजय प्राप्त की। भीष्म कौरवों और पांडवों के दादा भीष्म पितामह सबसे सम्मानित और पूजनीय योद्धाओं में से एक थे। युद्ध और तीरंदाजी में उनके पास अद्वितीय कौशल था और ब्रह्मचर्य की उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें तब तक अजेयता प्रदान की जब तक उन्होंने अपने हथियार डालने का फैसला नहीं किया। वे महापुरुष प्रजापत्य, ऐन्द्रिय, अत्यंत भयंकर आग्नेय, कौव, वरुण, यम और वायव्य नामक अस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्धस्थल में विचरण कर रहे थे। हे भीष्म, इस प्रकार उसे परास्त करके आप अपने इस प्रिय संबोधन नामक अस्त्र से उसे पुनः खड़ा कर देंगे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह एक सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। भीष्म पितामह कौरवों के प्रधान सेनापति थे। युद्ध और तीरंदाजी में उनका अद्वितीय कौशल था। भीष्म पितामह ने भगवान परशुराम को हराया था। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। भीष्म पितामह ने युद्ध में अर्जुन को घायल कर दिया था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भीष्म पितामह ने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली थी। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। ऐसे में अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को अपने तीरों से छलनी कर दिया। ऐसे शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। 1. सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था।
मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।